गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज से मैं आपकी फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है और मैं आज हिंदी में आपको जो पाठ समझाने जा रही हूँ उस पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा सा जीवन परिचय दे दूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। आपने पिछली क्लासेस में भी इनकी कई कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण तथा समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख आधार बनाया है। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे दहेज, नशाखोरी, शोषण, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर प्रभावशाली कहानियाँ भी लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा कृषक समाज यानी कि किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को दर्शाती है। इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह प्रत्यक्ष यानी कि सामने से ये कहानी किसान और पशुओं के भावात्मक प्रेम को दर्शाती है और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना को भी दर्शाती है। पाठ का सार इस प्रकार है। जानवरों में गधे को सबसे मूर्ख और बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और उसकी सहनशीलता। गधे को कितना ही मारो पीटो, चाहे खाने को दो या ना दो, बेचारा कुछ नहीं कहता, इसलिए उसे मूर्ख कहा जाता है। शायद इसी सहनशीलता और उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में भी ला देती हैं। जिस प्रकार ऋषि मुनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसी तरह से गधे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और मूर्ख भी समझा जाता है। गधे से कुछ सीधा उसका भाई भी है, गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, वो है बैल। बैल भी सीधा जानवर है, परंतु गधे से कुछ कम। क्यों? क्योंकि बैल कभी कभी अड़ भी जाता है और कभी कभी असंतोष को भी प्रकट कर देता है, इसलिए गधे से कुछ ऊपर है बैल का स्थान। अब झूरी काछी के दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के दोनों बैल ऊंचे, डील डॉल वाले, देखने में सुंदर तथा काम के चौकस थे। पछाई यानी बैलों की जाति का नाम है। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के मन की बात भी सहजता से समझ जाते थे। साथ साथ रहते, खाते और मनोरंजन के भाव से कभी कभी आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। एक दूसरे का काम का बोझ अपने कंधों पर लेने का प्रयास करते। दिन भर काम करने के बाद दोनों एक साथ नान में खाने के लिए मुंह डालते और एक साथ मुंह उठाते थे। एक बार झूरी के साले ने उससे बैल मांगे तो झूरी ने अपने बैल अपनी ससुराल भेज दिए। बैलों को लगा कि उन्हें किसी और को बेच दिया गया है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने झूरी के साले के साथ जाने में बहुत अड़चन पैदा करी। यानी कि वो बहुत मुश्किल से गया के साथ उसके घर गए। गया के घर का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब रात में सब सो गए तो वो दोनों रस्सी को तोड़कर झूरी के घर वापस आ गए। झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। गांव के सब लोगों ने उसका स्वागत किया उनका और अपने घर से कुछ ना कुछ लाकर उन्हें खिलाया। ये बात झूरी की बीवी को पसंद नहीं आई और उसने उसे सूखा भूसा खाने को दिया। नौकरों को भी उसे अच्छा खाना देने से मना कर दिया। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया, बैलों को लेने के लिए आ पहुंचा। इस बार मोटी रस्सी से बांधकर उन्हें अपने घर ले गया और दिन भर खूब काम करवाता। शाम को सूखा भूसा खाने को देता, मतलब उससे बहुत ज़्यादा काम लेता और खाने को भी बहुत कम देता, रूखा सूखा खाने को देता। परंतु वो दोनों कुछ भी नहीं खाते। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि हमारा मालिक तो मैं इतने अच्छे से रखता था और ये कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं खाते। उन्होंने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनका मालिक झूरी उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखता था। एक दिन गया ने खेत जोतते समय हीरा के नाक पर डंडा भी मार दिया था। ये देखकर मोती को बहुत गुस्सा आया और वो हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब कुछ टूट गया। गया गांव के आदमियों को साथ उसे पकड़ने दौड़ा। मोती ने उसका मुकाबला करना चाहा तो हीरा ने उसे शांत कराया। आदमियों ने हीरा और मोती को पकड़कर गया के घर पहुंचा दिया।
रात को फिर उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया गया ने, जिसे उन्होंने नहीं खाया। ऐसे ही बैठे रहे लेकिन उन्हें खाना नहीं खाया। उसी समय भैरव की एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर खिलाकर चली गई। वो प्रतिदिन यही करने लगी। प्रेम से दी हुई रोटी वो एक एक रोटी खाकर संतुष्ट हो जाते थे। हीरा मोती समझ गए कि ये छोटी लड़की की माँ मर चुकी है और इसकी सौतेली माँ इसको सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उसकी सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात भी कही, पर लड़की के प्रेम ने उन्हें रोक दिया। एक दिन लड़की ने उनसे भागने के लिए रस्सी खोल दी, लेकिन लड़की के स्नेह के कारण हीरा और मोती वहाँ से नहीं भागे। तो लड़की ने शोर मचा दिया कि हीरा मोती भाग गए। अब हीरा मोती आगे और गया उनके पीछे पीछे भागने लगा। गया गांव वालों को लेने के लिए गांव वापस लौटा तो दोनों को भागने का मौका मिल गया और दोनों भाग गए। वे भागते गए परंतु रास्ता भटक गए। भूख से व्याकुल हो गए। दोनों एक मटर के खेत में घुस गए और पेट भर कर मटर खाई। फिर दोनों ने डकार लेकर आपस में सींग भी मिलाए, यानी आपस में दौल धप्पा भी किया, मिले भी। तभी अचानक सामने से एक बड़ा सांड भी आता दिखा। अब उनके दिमाग में उससे कैसे लड़ें, अगर हम इससे लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा है, और भाग गए तो हम कायर कहलाएंगे। परंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि दोनों मिलकर इससे लड़ते हैं और अपनी जान की परवाह न करके दोनों ने मिलकर उससे मुकाबला किया और उसके मिलकर उसको खदेड़ दिया। फिर दोनों मटर के खेत में घुस गए, लेकिन और मटर खाई, परंतु थोड़ी सी मटर खा पाए थे कि खेत के रखवाले ने मोती को पकड़ लिया। मोती को पकड़ हुआ देखकर हीरा भी वापस आ गया। खेत के मालिक ने दोनों को पकड़कर काजी हाउस में इनको बंद करवा दिया। काजी हाउस उसे कहते हैं जिसमें लावारिस पशुओं को बंद करके पकड़ के रखा जाता है। वहाँ उन्हें पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिला। वहाँ के जितने सारे जानवर थे वो भी भूखे बंधे हुए थे, उन्हें भी कुछ खाने को नहीं दिया जाता था। भूख के कारण उन्होंने दीवार की मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया, और तो उससे उनका क्या भला होता, कैसे पेट भरता है मिट्टी चाटने से। फिर दोनों ने से वहाँ से भागने की योजना बनाई और रात भर योजना बनाने लगे। सींग मार के हीरा ने बाड़े की थोड़ी सी मिट्टी भी गिरा दी थी, परंतु उसी समय बाड़े का चौकीदार वहाँ पशुओं की हाजिरी लेने के लिए आ गया। उसने ये सब देखा तो हीरा को डंडे से मारकर उसे फिर मोटी रस्सी से बांध दिया, लेकिन दोनों ने दीवार को गिराना जारी रखा। आधी रात तक दोनों ने आधी दीवार गिरा भी दी। वहाँ बंधे सारे जानवर भाग गए, लेकिन केवल गधे को छोड़कर सारे जानवर वहाँ से भाग गए। देखिए यहाँ भी गधे का सीधापन, गधा नहीं भागे, बाकी सारे जानवर भाग गए। हीरा मोती ने सींग मार कर उन गधों को भी भगा दिया और मोती हीरा की रस्सी तोड़ने लगा, परंतु सफल ना होने के कारण वह हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों की बहुत मार पड़ी और मोटी रस्सी से दोनों को बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों को बिना चारे के वहीं बंधे रहने पड़ा। बहुत कुछ भी खाने को नहीं मिला। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे, दुर्बल हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजाकर हीरा मोती की नीलामी होने लगी, परंतु उन कमज़ोर हीरा मोती को कोई भी लेने को तैयार ना हुआ। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। ये देखकर दोनों हीरा मोती अंदर तक कांप गए, डर गए कि अभी हमें मार डालेगा। डर के मारे दोनों गिरते पड़ते उसके साथ भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल का मोती तो वो डंडा मार देता। रास्ते में गाय बैलों को देखकर उन्हें अपने भाग पर रोना आने लगा। तभी अचानक उन्हें वो रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा गया। उन्हें इसी रास्ते से अपने घर ले गया था। हीरा मोती को अपने खेत, कुआं सब पहचान में आ गए। अब उनकी थकान और कमजोरी सब एकदम गायब हो गई। अपना घर पास में देखकर वो तेज़ी से भागे और अपने बांधने की जगह थान पर जाकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह आया हुआ देखकर झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया और उनसे बहुत प्यार करने लगा। कसाई भी उतनी देर में वहाँ आ गया और कसाई ने आकर फिर उसे उसकी रस्सी पकड़ ली। तब झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर कसाई ने कहा, तुम्हारे कैसे हुए? इसे तो मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। ये कहकर उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया और उस कसाई को वहाँ से खदेड़ दिया और इतना खदेड़ा कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अंत में कसाई वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में झूरी ने नांदों में खली, चूना, चोकर, दाना सब भर दिया, जिसे दोनों खाने में व्यस्त हो गए और प्रेम से मिलकर खाने लगे। गांव में प्रसन्नता छा गई। मालकिन ने भी उन्हें गले लगा लिया। ये है कहानी का सार। छात्रों, पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में समझाएंगे।